आर्यन आपसे बात करेंगे बेटा। आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं? सर हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से हैं? यस यार सर। वेस्ट बंगाल तो देहरादून से बहुत दूर है। यस सर। और चलो स्टार्टिंग करते हैं आपके फादर से। आपके फादर काफी बार मुझे फोन करते हैं, यस सर। है ना, आपको यस पता सर। होगा। और इस बच्चे के जो फादर हैं वो वास्तव में बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद करते हैं। और आपके ही नहीं, हर एक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से उम्मीद ही करते हैं। तो हम थोड़ी सी आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि आपका एसडीए में, पहले तो मुझे एसडीए के बारे में बताओ। सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आपको कितना समय हो गया है? सर हमको करीबन 6 से 7 महीना हो गया सर। अच्छा, 6 से 7 महीने आपको हो यस चुके सर। हैं। ओके ओके। ईमानदारी से सच बताओ, ईमानदारी से आपका कब 6 से 7 महीने में आपने क्या चेंजिंग अपने अंदर देखी, आपने क्या क्या गेन किया यहाँ से, वो मुझे अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुनाओ एसडी के अंदर। सर सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे हम अपना रूल एंड रेगुलेशन सर सुधार लिए, हम्म। जो कि मेरे में पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, क्या सर ऐसे क्या नहीं था, थोड़ा मुझे बताओ, अंतर तो होता है ना। सर जैसे कि पहले हम डिसिप्लिन में नहीं रहते थे, मेरा अच्छा कोई टाइम टेबल नहीं था। अच्छा। पर अब मेरा टाइम टेबल है, हमको कब क्या करना है क्या नहीं करना है ये सर हमको पता है। यानी कि आपकी लाइफ में एक, मैं अक्सर कहता हूँ, सभी से कहता हूँ इस बात को, कि लाइफ में सबसे पहले मेन पॉइंट पता है क्या होता है? डिसिप्लिन। यस कहते सर। हैं ना, एजुकेशन इज मस्ट, डिसिप्लिन इज फर्स्ट। डिसिप्लिन फर्स्ट होता है। यानी कि आपकी लाइफ में पहले और अब में बहुत सारी चेंजिंग आपको दिखाई दे रही है। यस सर। ओके। पढ़ाई से मैं यदि मैं, चलो ये तो ठीक है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पर, क्योंकि मैम आपको इंग्लिश वगैरह इंग्लिश यस सर। पढ़ाती हैं, तो उसमें एसएसबी पार्ट में सारी चीजें, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बहुत सारी चीजें आपको सिखाती हैं। यस सर। ठीक है। दूसरी बात, जब आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए और अब आपको 6-7 महीने आपको हो गए हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड बताओ, कितना आजाद कॉन्फिडेंस के साथ। पहली बात तो आपका पेपर ही कैसा गया, पहले तो मुझे पेपर के बारे में बताओ। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया सर। ओके। और सर और पढ़ाई के बारे में बोले तो सर हम पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं करते थे, अच्छा। पर अब पढ़ाई की तरफ इतना डेडिकेशन हो गया है हाँ। कि सर अगर बिना पढ़ाई किए रहा नहीं जाता है। अच्छा, ऐसे बोले सर। यानी कि यहाँ पे आपको, आने के हाँ बाद हाँ। सर पढ़ाई के साथ मतलब एक अच्छा कनेक्शन हो गया है मेरा, अच्छा, कि अगर लाइफ में अगर कुछ करना है तो हम लोग को पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये मैं सब बच्चों से कहता हूँ, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि नौकरी लेनी है, यस पढ़ाई सर। होती है सक्सेस होने के लिए। और सक्सेस के लिए हमें चाहिए एजुकेशन। यस सर। एजुकेशन पे वर्क करना होता है। अब मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर चेंजिंग बहुत आ चुकी है, और यस आप सर। मानते हैं इस बात को? यस सर। हाँ। अब पेपर के बारे में बताओ, एक्स ग्रुप का था या वाई ग्रुप का था? सर एक्स ग्रुप का था। एक्स ग्रुप का था। एक्स ग्रुप में थोड़ा सा बताओ। पहले तो ये बताओ, पेपर देने से पहले कैसा लग रहा था? सच बताना ईमानदारी से, जो लग रहा था। सर क्योंकि पेपर देखो, देने ये वीडियो बनाने का माध्यम हमारा सिर्फ ये है कि आपके बहुत से भाई पेपर देने जाते हैं, है ना, वो भी यार देखते हैं कि यार उनको भी ऐसी फीलिंग होती है। तो पेपर देने से पहले वाला पॉइंट बताओ, वो कैसा था आपके साथ? सर पेपर देने जाने के पहले हमको बहुत नर्वस फील हो रहा था। हाँ, कैसा फील, डर रहे थे कैसे? बताओ, सब पेपर बताओ। कैसा आएगा, हम्म। हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि सर उसमें सिलेक्ट नेगेटिव मार्किंग भी होता है, बिल्कुल होती है। तो इसलिए अच्छा, मैम भी यानी कि थोड़ा आप डर रहा बहुत डर रहे थे। था। यस सर। ओके। पेपर था कहाँ आपका बेटा? सर मेरा पेपर था वेस्ट बंगाल में ही, अच्छा, दुर्गापुर। वेस्ट, ये बहुत अच्छा रहा कि आपका एग्जाम पास नहीं था। यस ओके। तो जब आपने एंट्री की, जब आपके सामने पेपर आया, उस टाइम कैसा लगा? सर जब हम पहले पेपर जब देखे तो मेरा पहले का पेज था सर, हम लोग का दिया था मैथ्स का। अच्छा, मैथ का दिया था पहला यस सर। वाला। अच्छा, मैथ में क्या क्या था, सब बताओ। सर मैथ्स में सबसे पहले था मैट्रिक्स, अच्छा, मैट्रिक्स थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर था। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा। एपीजीपी सीरीज थे। अच्छा, सीरीज भी आई थी। यस सर। ओके। तो ये जैसे मैंने कहा था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने पढ़ाई थी आपको? यस सर। कैसी पढ़ाई थी, बता बताओ। सर लाजवाब पढ़ाए थे आपने। सच में लाजवाब, यस क्या सर। बात है। तो मैट्रिक्स में से क्या क्या पूछा गया था, मैं ये जानना चाहूंगा। सर मैट्रिक्स में आपने जैसे पढ़ाया था हम लोग को 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। हाँ जी। तो सर हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था 2x2 ऑर्डर से। अच्छा, क्या पूछा था उसमें? सर उसमें a इक्वल्स टू एक इक्वेशन दिया, मतलब ओके। मैट्रिक्स दिया हुआ अच्छा, था। मैट्रिक्स दी थी आपको। यस सर, और a इनवर्स पूछ लिया गया था। अच्छा, ए इनवर्स पूछा था, यस तो सर। बहुत इजी था, यस है सर। ना। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकाला होगा, यस सर। एडजॉइंट से मोड से डिवाइड मारा होगा। यस तो सर। 2:2 की बहुत इजी होती है, मैंने कहा था ना, राइट बदल राइट दो और ये लेफ्ट। साइन बदल दो, यस सर। फिर जो मोड होता है उसे डिवाइड मार दो। तो अच्छा, मैट्रिक्स में से कितने क्वेश्चन आए हुए होंगे? सर मैट्रिक्स में से मेरा 4 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स में टोटली क्वेश्चन कितने थे? सर मेरा था 25। 25 क्वेश्चन थे, यानी कि मैट्रिक्स में से 4 क्वेश्चन, याद, बहुत बड़ी बात हो गई। और वही था जो अपन ने पढ़ाया था। यस सर। ओके। और डिटर्मिनेट में से भी आया था क्या, डीट? यस सर। डीट में से क्या पूछा था, याद करो कुछ। सर डीट में से एक दिया था x इक्वल्स टू टी स्क्वायर और Okay. y इक्वल्स टू टी क्यू, Okay. और उसमें बोला था डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यानी कि डीट निकालने के लिए पूछा था। Yes, ओके sir. ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आया था?
सर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को सर एक दिया था c माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अच्छा, उसमें बोला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। ओके, तो इसमें तो आईटा आईटा आ रहा है ना, तो आईटा स्क्वायर जानते होगे आप, -1 बताया था मैंने, यस है सर। ना। तो -1 यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने सवाल आए थे कॉम्प्लेक्स से अपने? सर कॉम्प्लेक्स से 3 सवाल आए थे। अच्छा, 3 सवाल आए थे, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स में एक तो बेटा स्क्वायर रूट हमेशा आता है। जैसे इस बार एनडी में आया था स्क्वायर रूट, क्या पूछा था? माइनस के रूट -1, यानी कि जिसको बोलते हैं माइनस के आईटा का स्क्वायर रूट पूछा था। और मोड, क्योंकि आपके पास क्या है ना, ये एक्स ग्रुप जो होता है इसमें नॉर्मल चीजें भी पूछ ली जाती हैं, जैसे मोड हो गया, है ना, और कॉन्जुगेट भी कॉन्जुगेट भी पूछा जाता है, और यूनिटी ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी में से भी पूछा जाता है। रूट्स ऑफ यूनिटी में से ओमेगा से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आईटा से रिलेटिव सवाल आया था, तो आपने ठीक किया बिल्कुल। यस सर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया था क्या कुछ? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक आया था सर। क्या निकालने को आया था? एक इक्वेशन दिया था, उसमें से रूट्स निकालने के लिए बोला। रूट्स, क्या बात है, अल्फा एंड बीटा, वो तो मैंने सेटिस्फाई बताया था, सेटिस्फाई कर दो ऑप्शन से। यस सर। जो इक्वेशन में इक्वल कर दे वही आंसर है। सर आप जैसे बताए थे, सेटिस्फाई करने से हम लोग को जो मतलब आंसर भी चेक हो जाता है कॉपी वहीं पे, तो हम सेटिस्फाई करके आए थे। वैसे सेटिस्फाई वाली विधि, मेरा जो सेटिस्फाई वाला मेथड होता है, अक्सर मैं 90% आंसर सेटिस्फाई से देता हूँ। यस सर। कैसा लगता है, सेटिस्फाई वाला ज्यादा इजी होता है या सॉल्यूशन वाला ज्यादा इजी होता है? सर सेटिस्फाई वाला ज्यादा इजी होता है। क्यों भाई? सर उसमें सबसे पहले ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। हाँ, और वो वाला हम लोग को पता भी चल जाता है कि ये वाला हम लोग का आंसर पूरा करेक्ट है 100%। बहुत अच्छा पॉइंट कहा ये आपने, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे अपनी वीडियो वगैरह देखते हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि सेटिस्फाई वाली ट्रिक बहुत अच्छी होती है, उससे हमारी जो कॉपी होती है ना बच्चे, वो खुद चेक कर रहे होते हैं हम। यानी कि जब आप पेपर देके जाते हो, आप जैसे 25 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, अब आपने सेटिस्फाई से कर दिए, मान के चलो 23 क्वेश्चन सेटिस्फाई से कर दिए, आप घर जाके परेशान नहीं होगी, चेक नहीं करोगे कि मेरा गलत था सही था, या तो अदरवाइज आप सॉल्यूशन कर रहे होते हो तो आपको डाउट रहता है दिमाग के अंदर कि यार मेरा पता नहीं सही है गलत है, फिर आप घर जाके चेक करते हो, आपको पता चलता है बिल्कुल सही ऑप्शन था। लेकिन सेटिस्फाई से क्या पता चलता है, 100% कॉपी वहीं चेक हो जाती है। और कौन सा टॉपिक था, जैसे कि आपको मैंने पढ़ा, लिमिट्स में से क्या आया था कुछ? जैसे बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि लिमिट्स में से भी आया था, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अलग अलग थे ना सबके। सर लिमिट से एक आया था, पर उसका क्वेश्चन सर हमको थोड़ा ध्यान में नहीं। अच्छा, आपको क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया, लेकिन करा ना आपने? एल हॉस्पिटल लगा था या सिंपल वाला था? एल हॉस्पिटल लगा था। एल हॉस्पिटल लगा था। एल हॉस्पिटल सबको पता होगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, क्या डिफरेंशिएशन, क्या बात है। तो फिर आपने डिफरेंशिएशन में से कुछ आया था? सर डिफरेंशिएशन में से और एक दिया था, डबल डेरिवेटिव दिया था। अच्छा, डबल, यानी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना था। ओके, तो यानी कि आपका जो 25 क्वेश्चन थे, सच बताना ईमानदारी से, सब कर अटेम्प्ट आपने या छोड़े कुछ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी? हम 24 अटेम्प्ट किए थे सर। 24? यस सर। कितने सही है सच बता? सर 24 सही है। क्या बात है यार, मायने करता है, 25 में से 24। यस सर। क्या बात है यार तेरी, तो मतलब ये समझ लो कि जिस तरीके से तुम लोग हमें रिजल्ट दे रहे हो ना बच्चों, यार तुम मतलब एक तुम्हारे अंदर जो मैं देख रहा हूं ना, जैसे तुम भाग भाग के आ रहे हो, जैसे आपके एग्जाम हो रहे हैं, आप तुरंत मेरे पास आ रहे हो, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं आपके आने का। मैं खुद चाहता हूं कि आप आओ, जैसे कॉल आ रही है आपके दोस्तों की, बहुत कॉल आ रही है, अभी भी बच्चे घर से आ रहे हैं तो वो सीधा यही की चीज कहते हैं कि सर पेपर बहुत लाजवाब आया था, बहुत जबरदस्त पेपर आया था। तो मुझे भी खुशी हो रही है कि यार बच्चों का पेपर फाइनली बहुत अच्छा गया। और बेटे जब बच्चे का पेपर अच्छा जाता है, सिलेक्शन तो खुद हो जाता है। ठीक है, चलो अब आएंगे हम इंग्लिश। तो इंग्लिश मैम ही बात करेंगे आपसे, इंग्लिश में क्या क्या था? तो इस बार बताइए कि इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए थे? इंग्लिश में हम लोग का 20 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चंस आए थे। और किस किस टॉपिक से रिलेटेड आए थे? मैम स्पॉटिंग एरर आया था, स्पेलिंग मिस्टेक आया था, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और मैम पैसेज आया था हम लोग का। पैसेज आया था। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कराई हुई थी। यस मैम। और ये आपका स्पॉटिंग एरर आया था, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से था? मैम एक था नाउन से। वेरी गुड। और एक एडवर्ब से था मैम। अच्छा, एक नाउन से था और एक एडवर्ब। यस मैम। और इसमें आपने देखते ही आपने पहचान लिया था कि हाँ yes, मेरा कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से मेरी एरर थी। क्यों? क्योंकि आपने सारे अपने रूल्स जो थे, जो आइडेंटिफाई करने होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच में एरर को, वो लिखवाए हुए हैं आपको। यस मैम। और एंटोनियम सिनोनियम किस लेवल के थे बेटा? मैम एंटोनियम सिनोनियम एक मैम आप जो कराई थी वही था, और एक मैम उसका मतलब हल्का ऑपोजिट मीनिंग करके दिया हुआ था, आप उसका मीनिंग बताई हुई थी। बिल्कुल। पर वो वर्ड थोड़ा अलग दिया हुआ था। इसीलिए मैं क्लास में आपको समझाते हुए चलती हूँ कि जो वर्ड मिलता है आपको, अगर आपको उसका मीनिंग पता हो, तो चाहे वो सिनोनियम मिल जाए या एंटोनियम मिल जाए, कई बार आपको ऑप्शन से भी पता चल जाता है कि हाँ मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पैसेज किस लेवल का है बेटा? मैम पैसेज बहुत इजी था, और पैसेज से हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम सर 6 से 7 क्वेश्चन मैम पैसेज से हम लोग का था।
वेरी गुड 6 से 6-7 क्वेश्चन तो मैम बहुत, वेरी गुड। उसमें काफी प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि पैसेज वाला तो गलत होता ही नहीं। इसमें प्रीपोजिशन भी आती है, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह। सर हाँ सर, पार्ट ऑफ स्पीच में एरर से आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं ठीक है? यस मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिलिंग द ब्लैंक्स भी थे। फिलिंग द ब्लैंक्स में किस लेवल से थे? मैम मतलब प्रीपोजिशन से दिया था मैम, बहुत कम लेवल में ही था। ओके, इजी लेवल में Yes, था। ma'am. बस आप देख के समझ गए थे कि Yes, जो ma'am. हमें ट्रिक मिली हुई है उससे हमें आसान कर दिया। यस मैम। तो फाइनली आपका इंग्लिश में कैसा रहा? कि जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में मुझे अपना रिजल्ट दिया कि सर मेरे 25 में से 24, अब आप अपने आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 25 में से 24 बच्चे के बिल्कुल सही हैं। वो अब आप आइडिया क्या होगा, परसेंटेज क्या है वो आप देख लीजिएगा। यदि आपसे परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो मैं सिखा सकता हूँ। 24/25 into 100। अब आप देख लो कितने परसेंटेज है। जितने नंबर आए हैं वो ऊपर रखना है, जितने नंबर का टोटल था वो नीचे रखना है, into 100 से मल्टीप्लाई मारना है, परसेंटेज खुद निकल जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए निकालूंगा क्योंकि परसेंटेज बहुत ज्यादा आ जाएगी, दूसरों को लगेगा क्या इतना परसेंटेज मेरा पढ़ाए हुए का आता है क्या। क्योंकि यार बच्चे जैसे आए ना मेरे पास एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप का तो बहुत ईजी पेपर आया था। यस सर। मतलब ये समझ ले कि फोन पे ही फोन कर दिया उन्होंने। मतलब पेपर देने से मैम निकलते ही सार मुझे फोन मार दिया, उन्होंने घर भी फोन नहीं मारा। सर पेपर वास्तव में बहुत लाजवाब, बिल्कुल सेम एज इट इज वही था सीरीज में, सीक्वेंस में जो आपने पढ़ा रखी थी रीजनिंग। क्योंकि उसमें क्या हुआ ना, अर्थ जैसे कि आप देख रहे हो उसमें भी शायद इतने क्वेश्चन थे, तो उसमें मुश्किल से 5 to 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, बाकी रीजनिंग दी हुई थी उसके अंदर, प्योरली रीजनिंग थी। तो ये पेपर आपका कैसा गया, सच बताओ? सर ये पेपर मेरा बहुत अच्छा गया सर। सच में मजा आई गया? यस सर। ओके, लेकिन ये शुरुआत है। अब आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हमें एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है। आगे चलो यार, ये तो स्टेप है, आपकी मंजिल की अभी क्या है, स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो अब आपको ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रखना है। और आज अपने फादर को आप क्या कहना चाहोगे, बोल दो। सर हम अपने पापा को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पापा मेरे बहुत हमको सपोर्ट करते हैं और हमको इतना अच्छा गुरु देने के लिए सर, इसलिए हमको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहते हैं। क्या बात है, आपके फादर देख रहे होंगे और वास्तव में आपके फादर का यार कोई जवाब नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और मैं दिल से दुआ देता हूं आपको कि आप बहुत जल्दी सक्सेस होगे, फाइनली आप इसमें ही सक्सेस हो, ठीक है नहीं। लेकिन आप बेटे इसमें रुकना मत आप, क्योंकि आपके लिए जो है ना बहुत अभी इंतजार कर रही है कोई चीज, क्योंकि आप बहुत सुपर बच्चे हो, क्योंकि आप एक लेफ्टिनेंट वाले बच्चे हो, क्योंकि आप एंडी निकालोगे पक्का, मुझे भरोसा है। तो आपको बेटे फॉर्म कंटिन्यू अपने भर के रखने हैं और अपने फादर्स का हमेशा आशीर्वाद रखना है और भरोसा दिला के रखना है कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। क्योंकि देखो जब बच्चा अपने बाप से खड़ा होकर ये कहता है ना कि फादर आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार तुम्हारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार हो गया है। तो उन्हें, क्योंकि हर फादर यही चाहता है कि जितने भी पेरेंट्स है कि यार हमारे बच्चे समझदार बने, और समझदार उनकी बातों से फील हो जाता है जब वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। और जब बेटे आप कोई एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें पास नहीं होते हो, तो सबसे ज्यादा पता दुख किसको होता है, एक आपके गुरु को, एक आपके पेरेंट्स को। यस सर। और जब आप कोई एग्जाम देके आते हो सबसे ज्यादा खुशी भी सिर्फ उन दो को ही होती है, यस सर। समझ गए ना आप, दो को। और समाज में बाकी आपको तो पता ही उल्टा चल रहा है। यदि हम बहुत जल्दी नौकरी पर लग जाते हैं, मान लो आपकी एज कितनी है, कितनी एज है अभी? सर 18 में यार आप नौकरी पर लग जाओगे, 19-20 में आप सेटअप हो जाओगे, 22-23 में आपके पास सब कुछ होगा। तो अब आपके जो विरोधी हैं वो क्या होंगे, आपसे राजी होंगे या क्या होंगे? सर राजी तो होंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपसे ईर्ष्या रखेंगे, वो आपकी सफलता से खुश नहीं है। और ये सिलसिला बेटा लगा रहता है। बस आपको किसी को देखना नहीं है, किसी पे वर्क नहीं करना है, सिर्फ अपने पे वर्क करना और मेहनत करनी है। जैसे देखो बड़ी अच्छा लगता है जब आप पेपर दे के आते हो। जब तेरा पेपर हुआ, तूने मुझे फोन मारा तो मुझे अच्छा लगा कि यार फाइनली बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया, और मुझे उस टाइम में उम्मीद थी कि तेरा तो सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं काट सकता। तो आज के लिए इतना ही काफी था, और ये जो सिलसिला है ना बेटा कंटिन्यू अपना जारी रखना है, ठीक है? ओके, जय हिंद सर।